हाय टू ऑल। सो आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिगनर है और 2026 के बैंक एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, और उनका सबका एक कॉमन डाउट है जो बहुत बार आता है कि बैंक एग्जामिनेशंस के लिए कौन सी स्पेसिफाइड बुक्स होती हैं जिनको हम अगर प्रेफर करें, जिनसे हम अगर प्रैक्टिस करें तो हमें ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि हाँ एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन है वो बैंक एग्जामिनेशंस में उठते हैं। क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन फेज में आते हैं ना, जब हम कोई भी बिगनर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसे यही होता है कि उसे प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चन है वो मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, और उनसे देख के वो एक आइडिया ले सके कि अच्छा ये टॉपिक होते हैं, हमें इन टॉपिक को इस टाइप से प्रैक्टिस करना होता है। क्लर्क प्री में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पीओ प्री में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे होता है कि काफी ज्यादा हेल्प मिलती है हमें अपनी प्रिपरेशन करने में। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाते हैं, बट हमें एक्चुअल में वो क्वेश्चन नहीं मिल पाते, क्योंकि आपको पता है कि बैंक एग्जाम में वो भी पेपर्स नहीं देता था। पहले जो भी पेपर आते थे वो नहीं देता था, तो हमें एक स्टूडेंट के थ्रू ही ओवरऑल आइडिया होता था कि अच्छा हम देख के आए तो हमें आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उन्हीं से हम थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। बट एक्चुअल में कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो खुद जो टीचर्स होते हैं वो जाते हैं एग्जाम देके आते हैं, देन वहां से उन्हें आइडिया होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, फिर वो उन्हीं क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद एग्जाम देके आए, अगर हम खुद इन्हीं क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो हमें ज्यादा पता है। तो हम किसी को बताएंगे तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा, पर हमें पता है ना एक्चुअल में यही क्वेश्चन एग्जाम में है। एंड बहुत सारे अभी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में है जिनकी ग्रेजुएशन हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है और उन्हें इतना ऑनलाइन पढ़ने का चस्का नहीं होता है, क्योंकि अभी हम बुक से पढ़ के आए हैं, हमें अपने नोट्स बनाए हैं। तो कईयों को ये होता है कि नहीं, हमें ना ऑनलाइन नहीं पढ़ना, हमें बुक्स ही प्रेफर करनी है। बुक से पढ़ना हमें ज्यादा बेटर लगता है कि हाँ हमारा स्क्रीन टाइमिंग कम हो और हमारी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो पाए उसके लिए। तो मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगी जिनको आप अगर परचेज करोगे, बिगिनर भी हो ना, अगर आप रिपीटर भी हो, देन आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप चाहो तो आप वो बुक परचेज कर सकते हो। काफी ठीक लग रही है, मैंने भी बुक्स देखी तो एंड आई विल शेयर, जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वांट की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की मैं आपको दिखाती हूँ वो बुक्स कौन कौन सी है। और ये जो बुक्स है ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का, होप आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। मैंने तो कई बार इनका नाम सुना है कि काफ़ी अच्छी इनकी बुक्स वगैरह होती है। तो उन्होंने ये इंग्लिश की बुक दी है, फर्स्ट इंग्लिश की बुक है, जिसमें आपको 21 चैप्टर मिलेंगे और 2600 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो मिलेंगे, जो हर एग्जामिनेशन में आए हैं। आरआरबी हो, IBPS हो, SBI हो, PO हो, क्लर्क हो, सब एग्जामिनेशन में आया है। और इसमें ऑलमोस्ट 350 पेजेस है और इसका प्राइस है ओनली 399। इसमें आपको परी टू मेन सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो नाउन हो, प्रनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई भी ग्रामर का चैप्टर हो। अगर आपको पैराजबल करने हैं, कंजक्शन करने हैं, मैच द कॉलम करने हैं, बिल्कुल जीरो से भी अगर आपको पढ़ना है, इसमें कुछ बेसिक भी दिए हुए हैं जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इस टाइप से प्रैक्टिस करना है, एंड इनका डिटेल सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड सेकेंड बुक की बात आते हैं तो वो है क्वांट की बुक। इसमें आपको बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से अर्थमेटिक से लेकर DI तक के सारे 24 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 26 प्लस इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है डिटेल सोल्यूशन के साथ में, और इसका प्राइस है ओनली 499। एंड इसमें आपको ना नंबर सिस्टम से लेकर सिंप्लीफिकेशन तक की अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इनसे। एंड बाकी जिनको भी ये ताकि हमें DI की प्रैक्टिस करनी है वो अगर हमें बंडल में मिल जाए तो काफ़ी सही है, तो इसमें आपको वो भी मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज हो, उनका भी डिटेल सोल्यूशन दिया गया इसमें, और काफ़ी ठीक लग रही है। इसका अगर आप फ्रंट पेज भी देखोगे तो उसमें डिटेल दिया हुआ है कि इस पेज पे इतने सारे क्वेश्चन है और इन सब का हमने डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया अंदर। एंड थर्ड बुक आती है रीजनिंग की बुक, जिसमें 21 चैप्टर दिएंगे। रीजनिंग के सारे ही चैप्टर इसमें इंक्लूड है। लाइक अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करो, अगर आप नंबर सिस्टम की बात करो, जो भी पूछे जाते हैं ना, मतलब रीजनिंग में जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं वो वाले, प्री टू मेंस कोडिंग डिकोडिंग हो, चाइनीज कोडिंग हो, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें है। और इसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है 39 पर ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चन है इसमें, और इसका प्राइस है ओनली 550 रुपये। एंड मेनली जो भी बिगनर एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, उनके ओवरऑल आइडिया हो जाएगा उन्हें काफ़ी सही कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक बार भी इसको कंप्लीट कर लोगे ना, देन फिर मॉक टेस्ट में हम अटैम्प्ट करेंगे तो हाँ काफ़ी चीज़ें हम रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए हैं। स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे इनसे। तो ये कुछ बुक्स है जो मैंने आपको सजेस्ट की है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि बुक्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं ना बुक्स के बारे में। तो आपको अगर बुक्स परचेज करनी है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस मॉड्यूल है वो परचेज कर सकते हैं, काफी ठीक रहता है वो प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको स्क्रीन टाइमिंग अपना कम करना है, आपको इतनी हैबिट नहीं है फोन से पढ़ने की, देन आपके लिए ये इनफ है। तो बाकी अभी आपको पता है कि कैलेंडर आउट हो गया है 2026 का, और अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन आफ्टर RRB क्लर्क मेंस 2026 के लिए। RRB क्लर्क मेंस के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है जो
रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, भाई ये क्या 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। आज हो चुकी है, कितनी होगी, आज 17 हो चुकी है, कल 18 है, और 18 के बाद में बस 19, 20, 21, 3-4 दिन का वेट हो रहा है, 22 या 21 तक रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। देन क्या सिनेरियो रहता है देखते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। देन मेंस की प्रिपरेशन करनी है, वो तो कर ही रही है ऑलरेडी। अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी इसी प्रिपरेशन को आगे 2026 की IBPS PO पे स्विच कर देंगे, क्योंकि मेनली फर्स्टली वही एग्जाम लगा है तो उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर करेंगे। एंड आई विल शेयर कि मेंस के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें होती है जो करना होता है, क्योंकि 1-2 मेंस देने के बाद में खुद को एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जिन्होंने अभी तक कोई मेंस नहीं दिया है उनको मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था भाई कि इस टाइप से मेंस आता है, ये होता है, वो होता है, बहुत भटका है। तो अगर मुझे कोई भी आइडिया होगा कि कुछ भी अगर मतलब जो एक्सपीरियंस करूंगी तो आई विल शेयर कि क्या चीज़ है, किस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या है, और मैं आगे किस टाइप से प्रिपरेशन करने वाली हूँ। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 6K। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।